ओम शांति। ये ईश्वरीय शक्तियां, ये गॉडली पावर्स या ये डिवाइन पावर्स हमें सशक्त करता, एम्पावर करता और हमारे अंदर बल भरता है। हर बार एक शक्ति को हम अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन में ऐसा महसूस होता है कि जैसे उस शक्ति से हम अपने आप को सशक्त कर रहे हैं और साथ ही साथ हम सभी विशेष ये अष्ट शक्तियों की जीवन में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के विषय में और उन शक्तियों पर जो बाबा की मुरलियों के आधारित बताई गई प्रैक्टिकल टिप्स है एवं शिक्षाएं हैं, वह सुन रहे हैं और समय पर उसका प्रयोग कैसे करें यह भी सीख रहे हैं। जब हम ये एक एक शक्तियों को अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो आंतरिक रूप से हम मजबूत होते हैं। जैसे सचमुच वो पावर हमारे अंदर आती है। इसीलिए ये जो शक्तियों के विषय में हमें खाली सुनना नहीं है, लेकिन सुनते हुए अपने अंदर जब उसको प्रयोग करते हैं समय प्रति समय, तो हम मजबूत भी होते हैं और एक आंतरिक स्टेबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है। व्यवहारिक जीवन में खास करके जब इन शक्तियों की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो अष्ट शक्तियां हैं ये व्यवहारिक जीवन के लिए है और उसके प्रयोग से ही अंदर में प्राप्तियों का अनुभव करते हैं और अनुभवी बनते जाते हैं। यही अनुभव हमें सफलता के शिखर पर पहुंचाता है। ऐसी फीलिंग आती है हम सभी को कि ये एक एक शक्ति जितना हम उसको प्रयोग में लाते हैं उतना धीरे धीरे उन्नति करते हुए, अनुभवी बनते हुए, स्टेबिलिटी के साथ ऊपर बढ़ रहे हैं और सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। आज की जो शक्ति है वह भी जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है और वह है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। विस्तार को संकीर्ण करना, उसको सरल शब्द में अगर मैं कहूं तो बड़ी बात को छोटी कर देना, टर्निंग माउंटेन्स इनटू मोल हिल्स, और छोटी बात को समाप्त कर देना। बड़ी बात को छोटी करना और छोटी बात को सदा के लिए समाप्त कर देना। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति का प्रैक्टिकल स्वरूप भोलेनाथ के मंदिर में देखने को मिलता है। शिव के मंदिर में इसीलिए बाहर तो नंदी होता है, लेकिन जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं जहां शिवलिंग रखा होता है तो वहां पर डोर स्टेप पर कछुआ होता है, टॉर्टोइस होता है। और ये कछुए की विशेषता क्या है? कछुए की विशेषता यही है कि अपने इंद्रियों को, अपने अंगों को विस्तार में लाना। उसके पास ये कैपेसिटी है, जब चाहे तब उसको विस्तार में ला सकता है और जब कर्म पूरा हुआ तो संकीर्ण लेता है। अर्थात के भोलेनाथ शिव बाबा हम बच्चों को भक्ति मार्ग से ही ये शिक्षा देना चाहते हैं कि अब तक हमने फैलावा बहुत किया,
विस्तार बहुत किया, लेकिन अब समय अनुसार जितना हम अपने आप को कर्टेल कर ले, विड्रॉ कर ले, उतना ही कई बातों में हम कल्याण जीवन में अनुभव करते हैं। दुनिया के अंदर इसीलिए लोग फेंगशुई में एक दूसरे को कछुआ देते हैं। किस लिए देते हैं? तो क्या कहते हैं? गुड लक। अब कछुआ देने से गुड लक नहीं आता है, लेकिन कछुआ जैसा जीवन बनाना है। तो इसीलिए फेंगशुई में भी यही वो एक दूसरे को कछुआ देते हुए यही कहना चाहते हैं कि आपने जो अनेक प्रकार का विस्तार किया है उसको कर्टेल कर लो, धीरे धीरे समेट लो या संकीर्ण कर लो, भीतर चले जाओ, है ना। और इसीलिए कहा कि उसके पास ये विशेषता है, कछुए के पास। तो जब हम अपने आप को भी भीतर कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तब हम अपने जीवन के अंदर भी बहुत सुकून का अनुभव करते हैं, आंतरिक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो इसीलिए वो कछुआ दे करके सोचते हैं कि हम ये विश करते हैं, लेकिन विश करने से नहीं हो जाता है। प्रैक्टिकल जीवन के अंदर इसका एप्लीकेशन करना बहुत आवश्यक है। अर्थात कि जब उसे कर्म करना है तब इंद्रियों को विस्तार किया, तो हमें भी अपने जीवन के अंदर यही इंस्पिरेशन उस कछुए से लेना है कि हमें अपनी कर्मेंद्रिय को जब कर्म करना है तो विस्तार में लाना है, और जब कर्म पूरा होता है तो अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेना है और अंतर्मुखी स्थिति में स्थित होना है, इंट्रोवर्ट हो जाना है। या फिर जहां खतरा देखते हैं, डेंजर, जैसे कछुआ भी होता है ना, जब डेंजर देखता है तो वो अपने आप को कर्टेल कर लेता है। फिर उसके ऊपर से कोई ट्रक भी गुजर जाए उसको कुछ नहीं होता है। पहले के जमाने में सोल्जर्स लोगों को जो ढाल देते थे, तो वे ढाल कछुए की ऊपर के शेल की होती थी। इतना वो स्ट्रांग होता था जो व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है, सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए कहा जीवन के अंदर भी जहां खतरा महसूस होता है, डेंजर महसूस होता है, तो अपने आप को न्यारा करना, डिटैच करना, यही समझदारी है। अगर डेंजर देखने के बाद भी आगे बढ़ते रहे बातों में, चाहे किसी भी विधि से, तो कभी भी हम अपने आप को सेफ नहीं रख पाएंगे। आज मनुष्य के सामने अनेक समस्याएं प्रकट होती रहती है, और कई समस्याएं ऐसी भी होती है जो उसकी खुद की क्रिएट की हुई है। कैसे? वह भी खास करके जब वह अधिक वाचाल होता है, अधिक बातें करता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होता है, बहुत ज्यादा बात कर लेता है, तो कभी कभी न बोलने वाली बातें भी बोल देता है। और फिर जब रियलाइज होता है तो क्या करे, टेंशन में आ जाता है। फिर वही बातें उसके सामने कोई न कोई प्रकार की समस्या ले आता है, और जब वो समस्या सामने आती है तो क्या होता है फिर? तब कई बार व्यक्ति पछताता है कि इससे तो न बोलते थे ना तो ज्यादा अच्छा होता था, परंतु अब क्या करें। और इसीलिए कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी,
बाह्य मुखी सदा दुखी। जितना ज्यादा हम एक्सट्रोवर्ट होकर के बातों में आते हैं, वाचाल होते हैं, उतना ही दुख को अपने जीवन के अंदर इनवाइट करते हैं। कभी कभी व्यक्ति को यह महसूस ही नहीं होता है कि उसकी बोली हुई बातें बढ़ते बढ़ते कैसे बतंगड़ बन जाता है। एक कहानी है कि एक बार एक ब्राह्मण था, तो बहुत गरीब था, गांव में रहता था। तो उसको लगा कि चलो शहर की ओर जाता हूँ, वहां कुछ लोग अगर पूजा आदि करा देंगे तो कम से कम मेरा लाइवलीहुड मैं कमा सकता हूँ। तो वो अपनी वाइफ को कहता है कि मैं जो है शहर जाना चाहता हूँ, वहां कुछ कमाई हो जाएगी। तो उसकी वाइफ कहती है कि ठीक है, तो कब मैं सुबह सुबह निकल जाऊंगा, मेरे को रास्ते के लिए कुछ भोजन दे देना। कहा ठीक है। सुबह हुई, उसकी वाइफ ने कुछ टिफिन तैयार करके दे दिया और जो है वो निकल पड़ा। अब गया तो रास्ते में जाते जाते जैसे ही दिन हो गया तो उसको भूख लगी, तो उसने सोचा कि चलो टिफिन खोल करके खा लेता हूं। तो एक वृक्ष के नीचे बैठता है और वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन शुरू करता है। हाथ में रोटी है, सब्जी टिफिन में है, तो उसके साथ खा रहा था कि उस वृक्ष के ऊपर एक बगुला बैठा था। तो उसके मुंह में कीड़ा था, तो खाने के समय वो कीड़ा उसका गिर गया नीचे और सीधा इसकी रोटी पर आके गिरा। तो जब रोटी के ऊपर आकर के वो कीड़ा गिरा तो ब्राह्मण कैसे खा सकता था। तो ब्राह्मण ने वो टिफिन छोड़ करके वो सोचा कि नहीं, मैं अशुद्ध हो गया, तो ये अच्छा संकेत नहीं है, मैं वापस जाता हूँ, कल या दूसरे दिन देखूंगा। तो वो वापस आ जाता है। अब वापस आए तो उसकी वाइफ ने देखा, तो वाइफ ने पूछा कि भाई वापस क्यों आ गए, आप तो गए थे शहर में कमाने के लिए। अब वो जानता था उसकी वाइफ की कमजोरी है कि वो सबको जाके सुनाती है, कोई भी बात होती है सुना देती है, और उसी में कई बार वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती थी। तो उसने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। तो वाइफ पीछे पड़ गई कि नहीं नहीं बताओ क्या हुआ, क्यों वापस आ गए, ऐसा क्या हो गया जो आप आधे से ही वापस आ गए। जब बहुत पूछने लगी तो ब्राह्मण ने कहा मैं एक शर्त पर बताऊंगा तेरे को, तुम प्रॉमिस करो कि किसी को बोलेंगी नहीं। तो वाइफ ने कहा कि अच्छा मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। तो उसने कहा मैं खाना खाने बैठा था, तो ऊपर बगला था, बगला तो हमेशा गंध ही जैसे उठा करके लाता है। तो उस बगले के मुंह में कीड़ा था, वो कीड़ा जो है मेरे खाने में गिरा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये अशुद्ध हो गया हूं और इसीलिए मैं वापस आ गया, कि ये शुद्ध संकेत नहीं है बगले के मुंह से ऐसे गिरना। तो उसकी वाइफ ने कहा अच्छा ऐसा हो गया, इतना अशुद्ध हो गया। अब वो वाइफ जो है कुएं पर जाती है पानी भरने के लिए, तो वहां कुछ बहनें माताएं होती है। तो माताओं ने कहा भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अब उसके पेट में जो बात थी वो हजम नहीं हो रही थी, उसके हस्बैंड ने जो कही थी। तो कहा अरे जाने दो ना, ऐसी बातें हो जाती है ना, अशुद्धि आ जाती है हमारे जीवन में। अब उसने प्रॉमिस किया, वो भी भूल गई। तो सभी माताओं ने पूछा क्या हुआ।
तो कहा कि अरे मेरा हस्बैंड जा रहा था शहर में, खाना खाने बैठा तो उसके खाने में कीड़ा गिर गया, और जब कीड़ा गिर गया तो क्या करता, तो इसीलिए जो है वापस आ गया। अब वहां जो एक माता थी वो भी बहुत एक्सट्रोवर्ट थी, तो उसने गांव में जाकर कहा, अरे पता है वो पंडित जी, वो शहर जा रहा था और वो खाना खाने बैठा तो उसके मुंह से कीड़े निकलने लगे। बात कैसे बदलती जाती है, धीरे धीरे वो बात ऐसी होती गई कि उसके मुंह से कीड़े निकले। फिर कहा कि वो तो अशुद्ध हो गया है। फिर बात आगे बढ़ी, जिसको सुनाया उसने कहा कि अरे भाई वो बगुला जो है वो तो उसके मुंह में जाके कीड़ा डाल दिया, ऐसे अशुद्ध कर दिया वो बगुले ने। फिर बात आगे बढ़ी कि भाई पंडित जी के मुंह से तो बगुले का आना जाना होता है। अब जो है ये बात राजा के कान तक पहुंची। राजा कहता है अच्छा, बोले अरे वो किसी को भी जो है बगुला बना देता है। धीरे धीरे बात वहां तक पहुंच गई कि वो पंडित जी को ऐसा जादू आता है कि वो किसी को भी बगुला बना देता है। अब राजा के पास जब बात आई तो राजा कहे बुलाओ उस पंडित को, हमें भी दिखाए कैसे किसी को बगुला बनाता है। अब पंडित जी समझ गया कि ये मेरी वाइफ ने वो बात हजम नहीं किया और उसने सुना दिया, और अब ये बात का इतना बतंगड़ बन गया है सारे गांव के अंदर, अब क्या किया जाए। तो जब राजा ने कहा दिखाओ हमको कैसे तुम बगुला बनाता है, तो कहा अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ कैसे बगुला बनाता हूँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो बगुला बनना चाहता है वो आए सामने। अब कौन बगुला बनने के लिए तैयार होगा, तो सब भाग निकले कि भाई हमको बगुला नहीं बनना है। तो इसीलिए कहा कि बातों का बतंगड़ तभी होता है जब हम इंट्रोवर्ट नहीं रहते। इसीलिए भगवान ने यही हमें श्रीमत दी है, शिक्षा दी है कि बच्चे अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्य मुखी सदा दुखी। तो अब के समय के अनुसार जितना बातों के विस्तार में जाएंगे उतना तकलीफें बढ़ेगी लाइफ में, और जितना किसी बात को सार में एसेंस लिया जाएगा, यानी कम से कम शब्द का प्रयोग करके बात को रखा जाता है, उतना ही अच्छा है आज के युग में। वैसे भी अगर देखा जाए तो विस्तार करना आसान है, लेकिन बात को संकीर्ण करना अर्थात सार युक्त रखना ये मुश्किल होता है। सार गर्भित बात कहने वालों के वचनों का ही महत्व है, जो कम बोलता है। इसलिए परमात्मा ने हमें स्लोगन दिया, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, सोच के बोलो, या सोच समझ करके बोलो, ये कहा जाता है। तो इसीलिए जब सार गर्भित बात कहने वाला जो है उसके वचनों का ही महत्व है, और समाज भी उसकी इज्जत करता है ना। समाज भी उसकी इज्जत करने लगता है। जो बहुत ज्यादा विस्तार से बातें करता है वो कभी कभी क्या कहना चाहता है यही समझ में नहीं आता है, और लोग भी उसको वाचाल कहकर उससे दूर रहना चाहते हैं कि ये व्यक्ति बात का बतंगड़ बना देगा और कहीं हमें फंसा न दे, इसलिए दूर रहो उससे, तो दूर रहना चाहता है। तो वास्तव में विस्तार को संकीर्ण करना माना बड़ी बात को छोटा करना, एसेंसफुल बन जाना, जिसके लिए कहा जाता पहाड़ को राई बनाना। और अगर हमें बड़ी बात को छोटा करना है तो उसके लिए हमें सरल बनना होगा लाइफ में।
जितना हम सरल होंगे, जो व्यक्ति सरल होता है उसके लिए परिस्थितियां, समस्याएं, बीमारी सब सरल हो जाती है। सरलता का मतलब कोई भी बात को सहज भाव से लेना। कोई भी बात को जब सहज भाव से लेते हैं तो सरल हो जाता है। और उसके लिए व्यवहारिक प्रयोग करना है अगर हमें ये शक्ति का, तो एक छोटा सा फॉर्मूला देते हैं आप सभी को, और ये फॉर्मूला है ABCD का फॉर्मूला। ABCD। ए अर्थात अवॉइड। जीवन में बहुत सारी चीजों को अवॉइड करके चलना होगा, खास करके बुरे संग को और बुरी आदतों से अपने आप को दूर करना होगा। तो उन चीजों को अवॉइड करके चले तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो बुरे संग भी हमें किसी न किसी बात में उलझा देते हैं, फंसा देते हैं। इसीलिए हमेशा कहते हैं बुरे संग से दूर रहो। बी अर्थात बाईपास करना। कुछ बातों को बाईपास करना होगा, अर्थात सुना अनसुना कर देना होगा। कई लोग आपको बातें आकर के सुनाएंगे, सुनी अनसुनी कर दो, लेट गो कर दो, बाईपास करो। सी अर्थात कैंसल। कुछ चीजों को जीवन से कैंसल करना होगा। किसको कैंसल करना होगा? खास करके ईगो कॉन्शियसनेस, ईगो को कैंसल लाइफ में से। क्रोध को कैंसल कर दो, है ना, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीजों को कैंसल कर दो। ये लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो ये इम्प्योरिटीज जो है उसको हम अपने जीवन से हटा दें, उसको कैंसल करें। और डी अर्थात डू। कुछ चीजें करना है क्योंकि वह आवश्यक है। तो ABCD। ए माना अवॉइड करो, बी माना बाईपास करो, सी माना कैंसल करो, और डी माना डू। कुछ चीजें करना होगा क्योंकि वह आवश्यक है, जैसे श्रेष्ठ कर्म करना है, परोपकार आदि। और उसके लिए ध्यान देना होगा कि प्रतिदिन हम अच्छे कार्य करके अपने मन को शक्तिशाली बनाए। ध्यान रखें कि सकारात्मक चिंतन द्वारा अपने मन को हेल्दी रखना होगा। ध्यान रखें कि गलत चीजें यहाँ वहां शेयर न करें। मोबाइल से खास करके गलत मैसेजेस को फॉरवर्ड न करें। ये जरूरी है हमें लाइफ में करना। तो मोबाइल पर जो गलत मैसेजेस हम शेयर करते हैं, या कई बार जो है किसी की ग्लानि की बातें फैलाते हैं, यदि हम इन सब बातों के विस्तार में जाएंगे तो हमारा मन कमजोर हो जाएगा। हम अपने मन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। तो कछुआ शब्द याद रखो। कछुआ, कछुआ का एक और मतलब भी होता है, खाली टॉर्टोइस नहीं होता है। कछुआ माना कछु नहीं हुआ। कछु नहीं हुआ माना कुछ नहीं हुआ। इस तरह से बात को समाप्त करो। कोई पूछता है क्या हुआ, तो जो है कहो कि भाई कुछ नहीं हुआ, कछु नहीं हुआ। इसीलिए जो है, जो बातें अच्छी नहीं उसको जाने दीजिए। जिन बातों पर ध्यान देना है उन बातों पर ध्यान दीजिए। विस्तार को संकीर्ण करना अर्थात सार स्वरूप बनना, एसेंसफुल होना, क्योंकि जो एसेंसफुल होता है वो पावरफुल होता है अंदर से।
मजबूत होता है। दूसरा उसका मीनिंग ये भी होता है कि डिटैच होना या न्यारा और प्यारा। जितना हम न्यारा होते हैं, डिटैच होते हैं कोई बातों से, उतना भगवान से अपने आप को अटैच कर सकते हैं। जो बातों से अटैच्ड होंगे वो भगवान से कभी भी अटैच नहीं हो सकते। उसको कहो आप भगवान को याद करो तो उसको बातें ही याद आएगी। बैठेगा भी मेडिटेशन में तो बातें ही याद आएंगी, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने, और सारा किचड़ा अपने अंदर भर के रखा है तो क्या अंदर में आएगा। तो इसीलिए जो है सार स्वरूप होना, एसेंसफुल होना, न्यारा और प्यारा होना, डिटैच होना, आत्मिक भाव में स्थित होना, बीइंग सोल कॉन्शियस, और साक्षी दृष्टा होकर के हर दृश्य को देखना, अनासक्त भाव को अपनाना या ट्रस्टी होकर के रहना, ये मीनिंग है सारे। विस्तार को संकीर्ण करना अर्थात एसेंसफुल होना, अंतर्मुखी होना, डिटैच होना, सोल कॉन्शियस होना, न्यारा और प्यारा बनना, साक्षी दृष्टा होकर के रहना, डिटैच्ड ऑब्जर्वर जिसको कहा जाए, अनासक्त भाव, आसक्ति न हो, और ट्रस्टी होकर के अपने गृहस्थ को संभालना, है ना। तो परमात्मा ने हमें किन किन बातों के विस्तार को संकीर्ण करने के लिए कहा है? मुख्य रूप से चार बातों का विस्तार हमने बहुत कर लिया है। इसीलिए भगवान हमें एसेंसफुल होने के लिए यही श्रीमत देते हैं कि ये चार बातों को अपने जीवन के अंदर संकीर्ण लो, डिटैच हो जाओ, न्यारा हो जाओ, या ट्रस्टी होकर के संभालो उसको, लेकिन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। कौन सी वो बातें हैं? तो पहली है देह के विस्तार को संकीर्ण करना, अर्थात देह से न्यारा होना। दूसरा है देह के संबंधों से न्यारा होना। तीसरा है देह की भौतिक चीजों से न्यारा होना। और चौथी है इस देह की दुनिया की समस्याएं, परिस्थितियों से न्यारा होना। ये चार बातों से न्यारा होना है। जो सबसे पहली बात कही कि देह के विस्तार से न्यारा होना, तो देह का विस्तार क्या है? तो देह का विस्तार से न्यारा होने के लिए सबसे पहले आत्म स्थिति में स्थित होना, देही अभिमानी होना, या आत्म अभिमानी होकर के परमात्मा को याद करना। देह का विस्तार क्या है? देह का विस्तार है ये इंद्रियां, हमारी सेंस ऑर्गन्स। और ये सेंस ऑर्गन्स का विस्तार बहुत है, क्योंकि आज की दुनिया में अगर देखें तो आज की दुनिया के अंदर माया का आकर्षण बहुत है। इतना आकर्षण है जो हमारी इंद्रियां आकर्षित हो जाती है। कहां न कहां आंखें चली जाती है, ये देखे, वो देखे, ऐसा देखे। कहां पर जिह्वा की आसक्ति है। हाँ, इतने सारे रेस्टोरेंट्स खुले हैं, इतनी सारी आइटम्स बनी है। कई लोगों का ये नहीं छूटता है भाई हम रेस्टोरेंट्स में तो जरूर जाएंगे, बाहर का खाना तो हमें चाहिए ही, है ना। तो इंद्रियों का आकर्षण या इंद्रियों की आसक्ति, और इन आसक्तियों के कारण हम कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो जाते हैं, और कर्मेंद्रिय के वशीभूत होकर के उसका प्रयोग गलत दिशा में हो रहा है। तो इसीलिए कहा कि आज जब इन कर्मेंद्रियों के वशीभूत होकर के जो चलता है
तो अनेक प्रकार की बीमारियां भी आ सकती है ना। आसक्ति क्या करती है? अनेक प्रकार की बीमारी को ला सकती है या आ सकती है जीवन के अंदर। जीवा की आसक्ति है तो बीमारियां तो इनवाइट करेंगे, क्योंकि आज बाहर का खाना कभी कभी बहुत अशुद्ध होता है, क्लेanलीनेस नहीं होती, हाइजेनिक नहीं होता है। और इसीलिए जहां क्लेanलीनेस नहीं, हाइजेनिक नहीं होता है तो बीमारियां तो आएगी ना। तो इसलिए कहा कि ये इंद्रियों का आकर्षण बहुत है। दूसरी बात, मन बुद्धि संस्कार का विस्तार बहुत है। इसीलिए जितना हम अपने मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार प्राप्त करते हैं, परमात्मा में यही कहते हैं बच्चे आप स्वराज्य अधिकारी बन जाओ। और स्वराज्य अधिकारी अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर, अपनी सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार ये हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं, उसका भी एक्सपेंशन इतना हो गया है। तो इसीलिए जब हम उसको कर्टेल करते हैं, बाहर की दुनिया से ये आकर्षणों से जितना हम अपने आप को न्यारा करते हैं, समेट लेते हैं अंदर में, उसके लिए परमात्मा ने यही श्रीमत दी कि बच्चे स्वराज्य अधिकारी, सेल्फ सॉवरेनिटी अपनी अचीव करो। क्योंकि जितना ये इंद्रियों के ऊपर हमारा अधिकार होगा उतना मन के ऊपर भी अधिकार होगा। नहीं तो आज ये मन इतना वेस्ट सोचता है, इतनी फालतू विचारों में चला जाता है जो कभी कभी व्यक्ति को बहुत परेशान करता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जब ये इंद्रियों को हम सहजता से विस्तार से संकीर्ण में कर लेते हैं, न्यारा कर देते हैं, तो आत्मिक दृष्टि, वृत्ति और व्यवहार में आ जाते हैं। आत्म अभिमानी होकर सहजता से परमात्मा को याद कर सकते हैं। नहीं तो ये मन बुद्धि इतनी बाहर की दुनिया में फंस जाती है, जो किसी को भी अगर हम कहें मेडिटेशन करो, कहेंगे बहुत डिफिकल्ट है, मेडिटेशन नहीं होता है, मन हमारा लगता नहीं है। और इसीलिए ब्रह्मा बाबा एक ऐसा एग्जाम्पल है कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को, जीवन में रहते हुए न्यारा और प्यारा किया, आत्मिक स्थिति में स्थित हुआ। कई जो पुरानी दादियां हैं, भाई बहनें हैं, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा है, वो यही अनुभव सुनाते हैं कि बाबा को कुछ बातें सुनाने जाते थे, लेकिन बाबा के सामने जाते ही हम अपनी भी वो फालतू बातें भूल जाते थे। फिर लगता था अरे क्या फालतू बातें बाबा को सुनाने आए हैं। और इसीलिए जो है वो शक्ति ऐसी थी बाबा की इंटरनल स्टेज इतनी पावरफुल थी कि जो सुनाने गया वो भी भूल गया, और ऐसा महसूस करता था जैसे शक्ति बाबा के हर कर्मेंद्रिय से भी आ रही है। ब्रह्मा बाबा की दृष्टि में शक्ति महसूस किया। ब्रह्मा बाबा की स्थिति आंतरिक इतनी पावरफुल, सोल कॉन्शियस थी, तो उससे भी उनको शक्ति प्राप्त हुई। ब्रह्मा बाबा ने जो वचन सुनाए उनसे भी अपने आप को एम्पावर फील करने लगे। तो इसी तरह बाबा भी कहते हैं कि आपको अपने जीवन को ऐसा बनाना है। रहना सबके बीच में है। डिटैच होने का मतलब ये नहीं कि हमें दूर चले जाना है, जंगल में चले जाना है, जैसे सन्यासियों ने किया कि अपने घर बार को छोड़ देना है, अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ देना है, नहीं। इसीलिए पहला ये देह के जो विस्तार है, कर्मेंद्रिय की अधीनता है, उसको छोड़ना है और स्वराज्य अधिकारी, सोल कॉन्शियस बनना है। दूसरा जो कहा, देह के संबंधों के विस्तार भी बहुत है। आज हर एक क्या समझता है,
ये संबंध को निभाना है, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा, इसके पास तो जाना ही पड़ेगा, ये तो कहना ही पड़ेगा, उसके लिए ये गिफ्ट। आजकल तो हर छोटी बात के लिए भी एक गिफ्ट ले जाना है। ये कितना हम अपना टाइम दे देते हैं उसमें। क्या आज फलाने संबंध में जाना है, उसका रिश्ता हो रहा है, ये हो रहा है, उसके लिए गिफ्ट लेने जाना है। वो गिफ्ट चॉइस करने में कितना कंफ्यूजन होता है, क्या देवे क्या नहीं देवे, कितना हमारा टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए देह के संबंधों का भी विस्तार बहुत है। तो ये देह के संबंधों से भी न्यारा होना, अर्थात लौकिक में रहते हुए देह के संबंध में आत्मिक दृष्टि डेवलप करना, दूसरों को भी देखे तो आत्म रूप में देखे, ये भी आत्मा है, आत्मिक भाव से बात करे, है ना। तो जितना आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव होगा, उतना हमारा सहजता से इतना सुंदर कनेक्शन हो जाएगा। कोई छोटे गिफ्ट भी देंगे ना, उसको वैल्यू करेंगे। और जहां पर प्यार नहीं है और बड़े से बड़े गिफ्ट भी दे दो तो वैल्यू नहीं होती है। और वो छोटे गिफ्ट भी दिया, प्यार से दिया, आत्मिक स्थिति में रह करके हमने दिया, तो उसकी इतनी वैल्यू होती है, वो हमेशा अपने पास रखना चाहेंगे। तो इसलिए कहा कि आत्मिक दृष्टि डेवलप करना, अपनेपन की फीलिंग के साथ उसको देना, खुद को भी आत्म समझना, उसको भी आत्म रूप में देखना और व्यवहार में आना। देह के संबंध से न्यारा होने का मतलब किनारा करना नहीं है ना, किनारा नहीं करना है कि हम डिटैच हो जाए, नहीं, साक्षी होकर के रहना, देखना, अनासक्त भाव से संबंध में आना। देह के संबंधों से डिटैच होने का मतलब कर्तव्य या जिम्मेवारियों को छोड़ करके भाग जाना नहीं। वास्तव में डिटैचमेंट का मतलब पलायन करना नहीं। डिटैचमेंट अर्थात साक्षी दृष्टा होना, कोई भी काम करके उपराम हो जाना, कर्तापन के भाव से परे हो जाना, अर्थात जो कॉन्शियसनेस है, ईगो कॉन्शियसनेस, उससे अपने आप को डिटैच कर देना। ब्रह्मा बाबा जब भी किसी की भूल को देखते थे, दादियां हमेशा बताती कि समझो किसी ने मिस्टेक किया, ब्रह्मा बाबा ने देखा या समझा कि इसने ये गलती किया है, ब्रह्मा बाबा पर कभी भी उसको बुला करके बैठ करके समझानी नहीं देते थे, क्योंकि फील होगा तो क्या होगा, वो व्यक्ति अगर कमजोर है दिल का और उसको आपने समझाना चालू कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो क्या होगा, उसको फील होगा, हर्ट होगा, और उस हर्ट में होकर के वो अपने पुरुषार्थ से एकदम ये हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने कभी किसी की भूल पर बैठ करके उसको पर्सनल समझाया नहीं, लेकिन डिटैच होकर के बाबा ने मुरली क्लास में सुनाया। जो मुरली के अंदर शिक्षाएं सब आ जाती है, कैसे हमें बिहेव करना है, कैसे हमें किसी के साथ संबंध में आना है, तो ये सारी बातें बाबा ने मुरली में सुनाई। और इसीलिए हमेशा मुरली में यही कहा जाता है कि ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं ये नहीं, हमेशा समझो शिव बाबा बता रहे हैं। भावार्थ यही कि ब्रह्मा बाबा भी शायद शिव बाबा से कम्युनिकेट कर लेते थे और शिव बाबा उन शिक्षाओं को मुरली में समझाते थे, तो किसी को फील नहीं होता था कि हाँ ये पर्सनल देखो मुझे कहा गया, या पर्सनल मुझे ये बात कैसे बताई गई, ये फील नहीं होता है। और ब्रह्मा बाबा क्या करता था, अमृत वेले उठ करके उस आत्मा को इमर्ज करके उसको लाइट और माइट की शक्ति देता था। क्योंकि कोई भी इंसान गलती कब करता है, जब अंदर से कमजोर होता है,
हर इंसान जानता है मैं ये करना नहीं चाहता हूं, लेकिन हो जाता है क्योंकि कमजोर है अंदर। तो बाबा समझते थे, ब्रह्मा बाबा, कि ये आत्मा कमजोर है, ये आत्मा भी गलती करना नहीं चाहती है, मिस्टेक करना नहीं चाहती है, लेकिन वो कमजोर है इसीलिए उसे हो जाती है। तो बाबा अमृत वेले उसको इमर्ज करके लाइट माइट की सकाश देते थे, साक्षी होकर के शक्ति भरते थे, ताकि वो आत्मा अपनी उस कमजोरी से बाहर आ जाए। कितनी शुभ भावना। तो इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चे, आप सभी आत्माओं के प्रति, जो भी आपके कांटेक्ट में आते हैं, संबंध में आते हैं, आप उसकी कोई गलती देखते हो तो गलती को इग्नोर करो। इग्नोर करके क्या करो, उसको शक्ति दो, सकाश दो, ताकि वो आत्मा भी उस कमजोरी से बाहर आ जाए और अपने आप वो रियलाइज करे। जब आप उसको शक्ति देंगे, शुभ भावना से, रहम की भावना रखेंगे, तो नेचुरल है उसको भी रियलाइज होगा, वो भी उससे बाहर आ जाएंगे सहजता से, है ना। तीसरा जो है, जो कहा कि देह की जो भौतिक चीजें हैं, आज इस भौतिक चीजों का भी विस्तार बहुत हो गया है, और उस भौतिक चीजों का जो विस्तार है उसमें बहुत आकर्षण है, और इन आकर्षणों के कारण जो है व्यक्ति डिटैच नहीं हो पाता है। जो कंफर्ट्स उसके लाइफ में है, वो कंफर्ट्स के कारण कभी न कहीं वो उसमें फंस जाता है। इसीलिए भगवान हमें कहते हैं, डिटैच होकर के ट्रस्टी बन जाओ, और ये भौतिक चीजों को भी आप अच्छे कार्य के लिए यूज करो। ट्रस्टी होकर के, जैसे एक ट्रस्टी होता है किसी चीज का, मानो कोई धर्मशाला है, कोई ऐसी जगह है जिसका वो ट्रस्टी है, तो वो क्या करेगा, अपनी नहीं समझता है, ये मेरी है नहीं समझता है, लेकिन ट्रस्टी होकर के उसको अच्छे कार्य के लिए यूज करता है, अच्छे कार्य में उसको लगाता है। तो इसी तरह परमात्मा भी हमें यही कहते हैं कि जैसे अपनी चीज को हम सफल करते हैं, ऐसे ट्रस्टी होकर के आप दूसरे की चीज को भी सफल कराना, ये महत्व की बात है। तो ये भौतिक चीज, वस्तु, साधन, सुविधाएं जो भी है हमारे आसपास, इसका भी इतना विस्तार हो गया है, तो उसको भी हम सही तरीके से यूज करें, सफल करें। ट्रस्टी के मन में हमेशा ये भाव रहता है, कोई भी चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए, हर चीज की केयर करता है। ठीक इसी तरह हमें भी जो भौतिक चीज वस्तु अपने जीवन में है, वेस्ट नहीं करना है, उसकी केयर करना है। प्रकृति को भी ध्यान रखना है, प्रकृति का भी केयर करना है। जितना उसकी केयर करेंगे उतना ही क्या होगा, प्रकृति भी रिटर्न में हमारा ध्यान रखती है। इसीलिए ये भौतिक चीज वस्तु की आकर्षण से भी न्यारा होने के लिए ट्रस्टी भाव को डेवलप करो। और चौथा है, ये देह की दुनिया और दुनिया की समस्याएं और अनेक प्रकार की चैलेंजेस, अनेक प्रकार की परिस्थितियों से अपने आप को डिटैच करना। परिस्थितियां, समस्याएं को देखना, सुनना तो सहज सरलता से वो उलझन क्रिएट करता है, लेकिन जितना हम डिटैच होंगे तो उसको सुलझा सकते हैं। कई बार जैसे मैनेजमेंट के अंदर ये कहा जाता है, टेकिंग अ बर्ड्स व्यू। बर्ड्स व्यू यानी कोई भी समस्या है, परिस्थिति है, उससे जब अपने आप को डिटैच करते हैं,
डिटैच करके आप उसको देखेंगे तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर नजर आएगा। लेकिन अटैच होकर के देखेंगे तो आप जो है कहीं ना कहीं पार्शियलिटी करेंगे, इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, तो आप जो करना चाहते हैं वो सही तरीके से नहीं कर सकेंगे, है ना। तो इसीलिए आवश्यकता है डिटैच होना। टेकिंग अ बर्ड्स व्यू यानी कि जैसे कि एक पक्षी ऊपर होता है और ऊपर से जैसे फ्लाइट में से आप नीचे की सारी चीज देखो तो एक ब्रॉडर व्यू मिलता है आपको। वहां खड़े होकर के देखेंगे तो ब्रॉडर व्यू नहीं मिलेगा। लेकिन ऊपर हो जाओ, ऊपर से उस परिस्थिति को देखो, समस्या को देखो डिटैच होकर के, तो आपको उसका ब्रॉडर व्यू मिलेगा और उस ब्रॉडर व्यू के साथ आप समझ जाएंगे कि कहाँ प्रॉब्लम है। अटैच होकर के देखेंगे, उस अटैचमेंट के साथ देखेंगे तो आपको पूरा व्यू पता नहीं चलेगा, तो उलझन क्रिएट होगी, आप उस बात को अच्छी तरह सुलझा नहीं सकेंगे। लेकिन जब ऊपर हो जाएंगे, उपराम होकर के उस सिचुएशन को देखो तो आपको पता चलता है कहाँ जड़ें हैं उसकी, और उस जड़ को आप पकड़ सकते हैं। इसीलिए कहा कि साक्षी जब होते हैं तो परमात्मा का साथ अनुभव होता है। साक्षी नहीं होते हैं तो परमात्मा के साथ का भी अनुभव नहीं कर सकते। जो साक्षी होता है वह ईश्वर के साथी बन जाते हैं, और साथी बन करके जब सुनते हैं, समझते हैं तो उस परिस्थिति को सुलझा सकते हैं। जितना विस्तार में जाते हैं, अर्थात क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, आदरणीय गुलजार दादी हमेशा ये कहती थी कि कई बार हम प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। कैसे? जब ये सवाल पूछने लगते हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, अरे क्या हुआ, ऐसे अनेक प्रकार के का के सवाल पूछते हैं। तो ये सवाल पूछने वाला कौन हो गया, का करने वाला कौन हो गया, कौवा हो गया। तो दादी कहती आप तो हंस हो। हंस क्या करता है? मोती चुगता है। तो कौवा नहीं बनना है, यानी बातों को खोदना नहीं है। जितना हम बातों को डिग करते जाएंगे, खोदते जाएंगे, मिलना कुछ नहीं है। तभी तो कई बार कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। इतनी बातों को खोदते रहे, कितना टाइम वेस्ट होता है उस बातों को खोदने का, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। और उसके बाद कई लोग इतना डिप्रेस्ड हो जाते और पूछो क्या हुआ, कहा अरे नहीं जाते थे ना ये बातों में तो ज्यादा सुखी होते थे। क्या हुआ? तो कहा बातों को खोदने गए, खोद खोद करके जो पता नहीं चलना चाहिए वो भी पता हो गया। अब हम दुखी हो गए, क्योंकि जब इग्नोरेंस इज ब्लिस जैसे कई बार कहा जाता है, तो वो बातों के बारे में जब जितना हम इग्नोरेंट थे उतना सुखी थे। लेकिन खोद खोद करके जो सारी बातें समझ में आई तो लगता है कि ये बातों को खोदना नहीं चाहिए था। और इसीलिए कभी कभी जितनी बातों को खोदते हैं उसमें इतना विस्तार में चले जाते, जो घर में महाभारत शुरू हो जाता है, घर में रामायण शुरू हो जाती है ना। महाभारत और रामायण का कारण क्या था? बातों का विस्तार, है ना। रामायण के अंदर भी मंथरा की बातों के विस्तार में उसके अपनी एजम्पशंस, उसकी अपनी इमेजिनेशंस के आधार पर, और उसका इतना अटैचमेंट जो भरत के साथ था, उसके कारण उसने कैकेयी के दिमाग को इतना पोल्यूट किया, इतना पॉइजन किया कि घर के अंदर रामायण शुरू हो गया। तो कभी कभी बातों के विस्तार में जितना जाते हैं उतना ही घर के अंदर महाभारत शुरू हो जाता है, घर के अंदर रामायण शुरू हो जाता है।
उसके बदले कोई बात सुनो, इग्नोर करते जाओ। इग्नोरेंस इज ब्लिस जैसे कहा जाता है। टू दी पॉइंट में आ जाओ, और टू दी पॉइंट पर आ जाते हैं तो सुलझाना सहज हो जाता है। परमात्मा हमें इसीलिए यही कहते हैं कि आपको जो चीज मिले हैं, जो संबंध मिले हैं, जो है आपके पास, ये सब अमानत समझो। इसको अमानत समझेंगे तो अनासक्त होना आसान हो जाएगा और जीवन के अंदर रूहानियत आएगी। तो अमानत समझो तो अनासक्त होंगे, और अनासक्त होंगे तो रूहानियत को सहज अपने जीवन के अंदर डेवलप कर सकेंगे। रूहानियत माना स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरह से हम डेवलप कर सकेंगे। जाना भी है अगर तो ज्ञान के विस्तार में जाओ, लेकिन उसको भी बाबा कहते हैं ज्ञान के विस्तार को भी समझ करके एसेंसफुल बन जाओ। ज्ञान का सार क्या है? ज्ञान का सार ही है मन मना भव। सोल कॉन्शियस होकर के हम परमात्मा को याद करें, जिससे अपने विकर्म को हम दग्ध कर सके, है ना। जितना ज्ञान का विस्तार समझ लिया और समझने के बाद उसको प्रैक्टिस करना है। बीज स्वरूप एसेंस हो जाओ, तो हम अपने टाइम और संकल्प को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, अपने अंदर शक्ति जमा करेंगे। परमात्मा के महावाक्य में ये बहुत सुंदर बात आती है कि जिसके पास सेंस है, सेंस वाला एसेंस को निकाल सकता है, लेकिन एसेंसफुल नहीं हो सकता, नहीं है, उसकी सेंस कम है, इसीलिए एसेंसफुल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कहा कि साक्षी दृष्टा होकर के हर दृश्य को देखना, समझना, कार्य करना, तुरंत रिएक्ट नहीं करना। कई बार कई लोग बहुत जल्दी कोई बात को देखते ही तुरंत रिएक्शन में आ जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। फिर बाद में जब समझ में आता है तो सॉरी फील करते हैं, पश्चाताप करते हैं अंदर में, फिर जाकर के उस व्यक्ति से माफी भी मांगते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप कोई भी दृश्य को देखो तो पहले समझो, उसको डिटैच होकर के देख करके समझते हुए कार्य करो, तुरंत रिएक्ट नहीं करो। सहज न्यारा और प्यारा होने में, न्यारा और प्यारा होना है तो सुबह सुबह का मेडिटेशन बहुत अच्छा है। ये हमें डिटैच होने की अभ्यासी बनाएंगे। तो जब सुबह सुबह उठते हैं, हाँ, अमृत वेला कईयों के लिए उठना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये प्रैक्टिस डेवलप करनी होगी। जितना हम मेडिटेशन करते जाएंगे तो अपने विचारों को इस संसार से डिटैच कर सकेंगे और सहजता से परमात्मा से अटैच हो सकेंगे। और तब सुबह सुबह परमात्मा से ऐसी शक्ति अंदर में भर लो स्वयं में, जो सारा दिन सशक्त होकर के काम कर सकेंगे। दिन भर का हर कार्य आप शक्तिशाली होकर के कर्म योगी बन करके कर्म कर सकेंगे, क्योंकि सुबह के समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी खुला होता है। तो पहला विचार आपके पूरे दिन पर प्रभाव डालता है। इसलिए सुबह उठ करके अच्छे अच्छे विचार करें मेडिटेशन में, जैसे कि मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, इस संसार के रंग मंच पर कर्म योगी बन करके कर्म करती हूँ, मुझे कार्य करना है, फंसना नहीं है, मुझे जिम्मेवारी मिली हुई है, परिवार की जितने भी सदस्य है, परिवार के फैमिली मेंबर्स है, उसकी जिम्मेवारी मिली हुई है, उस जिम्मेवारी को निभाना है और निभाते हुए लाइट रहना है। यही तो मेडिटेशन है, प्रैक्टिकल अप्लाई करना है। अगर योगा इन एक्शन जिसको कहा जाए, तो योगा इन एक्शन किसको कहेंगे? मेडिटेशन इन प्रैक्टिकल एक्शन किसको कहेंगे?
कि जैसे मेडिटेशन में बैठते ही हम लाइटनेस को फील करते हैं, ऐसे ही कर्म जब करते हैं तो कर्म करते समय भी उस लाइटनेस को एक्सपीरियंस करें। कि परिवार की रचना रची है हमने, ये परिवार है हमारा, लेकिन उसमें फंसना ये कमजोरी है और उससे भागना ये कायरता है। न कमजोर होना है, न कायर बनना है। न तो हमें कर्तव्य से भागना है, न उसमें फंसना है। जो कर्तव्य करना है वो भी डिटैच होकर। इसीलिए कहा परिवार से हमें भागना नहीं है, परिवार में रहते हुए फंसना भी नहीं है, कमजोर भी नहीं होना है। और भागना इसलिए कहा जाता है कि कई बार कई लोग फाइट करते, कई बार कई लोग फ्लाइट करते हैं, भागने का, पलायन करने का एटीट्यूड अपनाते हैं। भागना भी नहीं है, क्योंकि भागना ये कायरता है, इट्स अ कावर्डनेस। लेकिन कार्य किया, डिटैच, उपराम हो गए, जिससे हम कर्म करेंगे कर्म योगी बन करके, तो वो कर्म भी कर्म योग में बदल जाएगा। और जिससे स्वयं को भी हम आंतरिक सुख देंगे, दूसरों को भी आंतरिक सुख देंगे, है ना। अटैचमेंट होकर के करके तो हमने देख लिया, सारा जीवन अटैचमेंट में आकर के कर्म किया हमने, परिवार के लिए, सबके लिए। क्या मिला? आज इसको खुश करना है, आज उसको खुश करना है, आज इसको खुश करना है, इसको खुश, और आखिर में कोई को खुश नहीं कर पाए, खुद भी खुश नहीं हुए, अपनी खुशी भी गायब हो गई, क्योंकि इतना अटैचमेंट में फंस गए, तो हमारी कमजोरी बन गई। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अटैचमेंट में रह करके तो आपने देख लिया सारी लाइफ के कदम कदम पर क्या मिला, दुख मिला, अशांति मिली, परेशानियां मिली। अभी हम ईश्वर से अपने आप को अटैच करें और बाकी सबसे डिटैच करें, जिम्मेवारी निभाओ, लेकिन डिटैच होकर के, सोल कॉन्शियस होकर के निभाओ। तो उसमें आपको किसी को खुश करने की जरूरत नहीं, अपने आप इतना सहजता से कर्म योगी बन जाएंगे आप, जो सहजता से आप दूसरों को खुश कर सकेंगे। अपने आप सब खुश हो जाते हैं। जितना परमात्मा के साथ अटैच होंगे, परमात्मा के याद में हमें खुशी मिलेगी, तो वो खुशी फ्लो होने लगेगी, और जितनी वो खुशी फ्लो होने लगेगी तो सब खुश हो जाएंगे। किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है मुझे, यही मेडिटेशन है। जितना आप खुश करने का प्रयत्न करते, कोई खुश नहीं होता है। लेकिन आप ईश्वर की याद में रहो, तो याद में रहने से अपने आप सब खुश हो जाते हैं, सहजता से खुश हो जाते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए मेडिटेशन में जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं डिटैच होकर के रहने की, उतना ही हम प्रैक्टिकल उस मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करें कि लाइट होकर के हम कर्म करें। ठीक है, तो चले मेडिटेशन में। बहुत सुंदर विचार के साथ हम ये दिन को शुरू करना, कैसे फाउंडेशन इतना पक्का हो जाता है हमारा। तो चलिए थोड़ी क्षण के लिए अपने आप को सब बातों से डिटैच करो। आज सारे दिन में जो बातें हुई आपके सामने, कुछ भी याद नहीं करना है, सबसे डिटैच हो जाओ, उपराम कर दो अपने मन को। और सोल कॉन्शियसनेस महसूस करो कि मैं एकदम लाइट, एसेंसफुल एक आत्मा और दिव्य शक्ति हूं। मैं आत्मा भ्रुकुटी की गुफा में स्वयं को देख रही,
मैं आत्मा एक कर्मेंद्रिय की मालिक अधिकारी, कर्मेंद्रिय से भी न्यारी शक्ति, अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार से भी मैं न्यारी, और धीरे धीरे इस देह और देह की दुनिया, देह के संबंध, देह के पदार्थों से स्वयं को न्यारा करते हुए अपने मन और बुद्धि को ले चलते हैं परमात्मा के सानिध्य में। परमात्मा के छत्र छाया में स्वयं को देखना है। एकदम हल्कापन महसूस करें। लाइट रूप में देखें और लाइट फील करें। हल्का महसूस करें। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान परमात्मा से सर्व शक्तियों को स्वयं समा रही है। और परमात्मा शक्ति से सशक्त हो रही। परमात्मा से लाइट और माइट को स्वयं में भरते हुए मैं आत्मा लाइट हाउस बनती जा रही, माइट हाउस बनती जा रही। परमात्मा के संग सारे संसार में इस लाइट और माइट को प्रवाहित करना है। कितना सुंदर अनुभव है। स्वयं को सशक्त महसूस करते हुए
शरीर में भ्रुकुटी के मध्य में स्वयं को देखते और अपने घर में, परिवार में इस लाइट और माइट के वाइब्रेशंस को फैलाना है। सारे घर के एटमॉस्फियर को भी चार्ज कर देना है। परिवार की सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना को प्रवाहित करना है। ये सब आत्माएं भी परमात्मा की संतान हैं। जिसकी जिम्मेवारी परमात्मा ने हमें दी है और इस जिम्मेवारी को हमें निभाना है। परमात्मा की शक्ति से परिवार के सभी सदस्य खुशी का अनुभव कर रहे हैं। घर के वातावरण में खुशी है, आनंद है, उमंग है, उत्साह है। कितनी पॉजिटिव एनर्जी घर में भी फील कर रहे हैं। ओम शांति।